बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ सभी सुमैर की वीडियो से। जो जो बहुत सी हीरोइन जो ऐसी थी जो पहले बहुत ही सादा और सिंपल थी, लेकिन अब जाके जो आगे उनका वक्त जो गुजरा है उसमें वो जाके इतनी ज़्यादा बोल्ड हो गई कि उनको पहचान में भी नहीं आ रहा है। तो चले आए उन हीरोइंस को देखते हैं कौन कौन सी ऐसी हीरोइंस हैं जो आगे बहुत ज़्यादा सिंपल थी और अब जाके बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई हैं। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और ये देखो। पैदा हुई ये तब रोई थी। ऑफ कोर्स जिस दिन तुम पैदा हुई थी उस दिन रोई थी। ऑफ कोर्स है ना, सारा भाई वर्सेस सारा भाई की फ्रेम टू फ्रेम और डायलॉग टू डायलॉग कॉपी। और सिर्फ टीवी शो ही नहीं, पाकिस्तानी मेकर्स इतने जुगाड़ू हैं कि उन्होंने इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एपिक मूवी डीडीएलजे की भी ऐसी नकल कर दी है। Rahul is a cheater. He is a cheater. He is a cheater. कि एग्जाम में बच्चे क्या ही करेंगे, और बना दिया डीडीएलजे का दिल बंजारा। पर इसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इंडिया के कौन कौन से शोज और मूवीज की कॉपी पाकिस्तानी मेकर्स ने की और उन ड्रामों का क्या हुआ। नंबर 1, दिल बंजारा। 15 साल नहीं, 28 साल हो गए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को। 15 साल बीत गए काली। 15 साल 4 महीने 10 दिन। लेकिन आज भी इस मूवी की कहानी सुपरहिट है। शायद इसीलिए पाकिस्तानी मेकर्स ने इसकी कॉपी बना डाली, जिसे देखकर लोग बोले का आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा खोबड़ा किधर सुनेला लगता है। आप ही देखो, कैरेक्टर्स की मुलाकात से लेकर शादी के पहले मेहंदी वाली रात तक के सीन और प्लॉट सब मिलते जुलते हैं। और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। और इस आइकॉनिक डायलॉग को भी कॉपी करने की कोशिश की गई है। मैं पाकिस्तान जाते ही तुम्हारे घर वालों से जाके तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा। अभी मेरी बेटी मेरा फख्र है। ये आजाद फिजाएं मेरी बेटी के कदम नहीं डगमगा सकती। इसके साथ साथ फॉरेन जाकर अजनबी से प्यार और खड़ूस बाप का रूठना भी इन दोनों में कॉमन है। इस पाकिस्तानी ड्रामे का नाम पहले जिप्सी या झूठ रखा जाने वाला था, लेकिन फाइनली इसे दिल बंजारा नाम से रिलीज किया गया। डीडीएलजे की कहानी डायरेक्टर राइटर ने सिर्फ 1 महीने में लिखी थी। उसकी कार्बन कॉपी होने के बावजूद पाकिस्तानी मेकर्स का कहना है कि वेट, ये इंडिया के डीडीएलजे की कॉपी नहीं है। इनफैक्ट डीडीएलजे एक पाकिस्तानी मूवी लव स्टोरी की कॉपी है। अब पाकिस्तानी मेकर्स के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी गारंटी फैक्ट भाई नहीं देता, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि डीडीएलजे का ये आइकॉनिक सीन 1993 में आई इन द लाइन ऑफ फायर मूवी से कॉपी किया गया है। नंबर 2, नूरुलैन। अगर एक मूवी को खींच के सीरीज बनाओगे तो वो बोरिंग तो बनेगी ही, और बस इसी के चलते साथिया जैसी हिट बॉलीवुड मूवी की कॉपी बनाकर भी पाकिस्तानी डायरेक्टर ऑडियंस को खुश नहीं कर पाए। इस शो के दोनों ही लीड एक्टर्स ने बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है। यही वजह थी कि ऑडियंस ये समझ ही नहीं पाई कि ऐसे बड़े एक्टर्स ने एक बॉलीवुड से कॉपी किए शो के लिए हाँ कैसे कर दी। इस ड्रामे में शादी नहीं, इन्होंने पहली मुलाकात पे लड़ना भी कॉपी कर लिया। अरे 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 रुकिए, फैक्ट भाई के पास और एक क्लिप है, आया कुछ याद है ना, डिट्टो कॉपी। शायद इसीलिए जिस जोड़ी को एक साथ देखने की डिमांड पूरा पाकिस्तान कर रहा था, वो जब स्क्रीन पर साथ दिखे तब वो कोई अवार्ड नहीं जीत पाए। इनफैक्ट 2018 में हम अवार्ड्स, जो पाकिस्तान के स्टार प्लस और जी अवार्ड जैसा है, उसने भी इस जोड़ी को नॉमिनेशन देकर चलता किया। पर इस शो में सिर्फ कास्टिंग ही नहीं, शो के टाइटल सॉन्ग पर भी बड़ी मेहनत की गई थी। पसूरी के सिंगर अली सेठी ने सिंगर जय बंगश के साथ इसके सॉन्ग गाए थे। नंबर 3, चना जोर गरम। चना जोर गरम। मोनिशा। ऐसे कॉन्सेप्ट को चोरी करना इज सो डाउन मार्केट। 2006 तक चलते आ रहा सारा भाई वर्सेस सारा भाई की पाकिस्तानी कॉपी है चना जोर गरम, और इस कॉपी को इंडियन ही क्या पाकिस्तानी ऑडियंस भी माफ नहीं करेगी, जिसे देखने के बाद रोसेश सारा भाई और राजेश कुमार ने भी पाकिस्तानी मेकर्स को खरी खोटी सुना दी। उनके हिसाब से ये कॉपी इतनी बुरी है कि चना जोर गरम के क्रिएटर्स समझ ही नहीं पाए कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई की अहमियत क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी कॉपी खुद पाकिस्तान में नहीं चली। अब आज IMDb पर इसकी रेटिंग 9 है, और ये ड्रामा तो IMDb पर लिस्टेड भी नहीं है। पर ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की ना, वर्ड टू वर्ड कॉपी करने की कोशिश में इन्हें 100 में से 100 मिलने चाहिए। ये देखो। वैसे तुम इतनी देर से अखबार क्यों घुरे जा रही हो? हाँ ये देखिए, मैंने इनकी गुमशुदगी का इश्तिहार छपवाया है। सिंधी अखबार में? अखबार पढ़ रही हूँ। इश्तिहार, साहिल वापस आ जाना, इसलिए मैंने इश्तिहार छपवाया। तामिल न्यूज़पेपर में। अगर मेरा नवाब शाह में कॉन्सर्ट नहीं होता ना, मैं आपकी बर्थडे पे जरूर होता। नो नो बेटा नो, ये कॉन्सर्ट नहीं छोड़ना। अगर कल मेरा पूना में शो नहीं होता तो मैं तुम्हारा बर्थडे कभी मिस नहीं करता।
तुम्हें पुणे जाना ही चाहिए। इतना काफी है, क्या और दिखाऊं? इसे देखकर सारा भाई वर्सेस सारा भाई के राइटर डायरेक्टर ने भी फेसबुक पर ये पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि इस शो की हर लाइन हमारे शो से चुराई है और वो इस पाकिस्तानी शो पे केस करके उसे फ्री की पब्लिसिटी नहीं देना चाहते। इतना तो जीरोक्स कंपनीज नहीं छापती होंगी जितना इन्होंने छापा है। नंबर 4, इज़्तिराब। ऐसा ही कुछ कहा होगा इंडियंस ने जब वी आर फैमिली की कॉपी इज़्तिराब को देखा होगा, क्योंकि हम इंडियंस भी इसे हॉलीवुड से कॉपी करके ही लाए थे। 21 एपिसोड तक मूवी की कहानी को खींचने वाला ये शो और हमारी मूवीज में कई चीजें एक सी थीं। दोनों कहानी में कैंसर से जूझती हुई वाइफ होती है और उसका पति किसी और से शादी करता है ताकि दूसरी पत्नी उसके बच्चों का ध्यान रख सके। अब मूवी में अर्जुन रामपाल अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं और पाकिस्तानी शो में मिकाल जुल्फिकार अपनी कजिन से। पर इन दोनों के बीच एक बड़ा डिफरेंस जो आप देख पाओगे वो ये है कि पाकिस्तानी सीरियल में वाइफ कैंसर से मरते मरते बच जाती है, जबकि मूवी में काजोल की डेथ दिखाई गई है। पाकिस्तानी ड्रामे में काजोल का किरदार निभाने वाली सबा कमर कुछ साल पहले बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इरफान खान के साथ हिंदी मीडियम में अपनी अदाकारी दिखाती हुई नजर आई थी। पर इनकी कमाल एक्टिंग के बावजूद मेकर्स को इस शो को लेकर शायद कुछ ज्यादा ही एंजाइटी थी, तभी उन्होंने शो का नाम भी इज़्तिराब यानी एंजाइटी रख दिया। नंबर 5, मोहब्बत तुझे अलविदा। आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की नहीं, मेरे शौहर की शादी है, यही कहकर इस लड़की ने अपने पति की शादी दूसरी औरत से करवा दी। मगर ये सौदा मुफ्त नहीं था, 10 करोड़ पूरे 10 करोड़ में हुआ। आई बेट ये सब सुनकर आपको भी इस मूवी की याद आ गई होगी। बस ये समझ लो कि 1997 में आई जुदाई फिल्म को पाकिस्तानी मेकर्स ने उठाया, उसकी कहानी को खींचा और खींचकर मोहब्बत तुझे अलविदा बना डाला। और ये हम नहीं, खुद उनकी पब्लिक बोल रही थी। 2020 में आने वाले इस शो के प्रोमो से ही मैंने इसकी जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी, तुम मेरी जगह खत्म कर दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पब्लिक समझ गई थी कि भैया बेवकूफ किसे बना रहे हो, जुदाई में होता है 1 करोड़ का सौदा तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी। और यहाँ लड़की को 10 करोड़ दिए जाते हैं। लेकिन फिर वही जेलसी वाला एंगल जो दोनों जगह है। हालांकि शो के मेकर्स से लेकर इसके कास्ट हर किसी के एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस शो में अपने पति को 10 करोड़ के लिए बेच देने वाली हीरोइन का कहना था कि उनका शो जुदाई की कॉपी नहीं है। और उन्होंने सिर्फ कॉपी करने के इल्जाम ही नहीं ठुकराए, ये भी कहा कि उनके शो की कहानी लिलन कैनेसर की कहानी से इंस्पायर्ड है। अगर आपको ये कहानी पता है तो फैक्ट भाई को कमेंट में बताएं। नंबर 6, कोई नहीं अपना। इस लिस्ट में अगले कॉपी मशीन से निकले ड्रामे का नाम है कोई नहीं अपना, जो अकेले हम अकेले तुम की कॉपी है। अगर आप इस मूवी को पाकिस्तानी ड्रामे की कहानी को साइड बाय साइड रख के देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों ही कहानियों में एक पिता है जिसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है और एक बच्चा है जिसका पूरा ख्याल उसका पिता रखता है। पर वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो बस अंत में पति पत्नी और उनका बच्चा एक साथ हो जाते हैं और कहानी की हैप्पी एंडिंग भी। अगर इन दोनों में कोई चीज अलग है तो वो बस इतनी कि जहाँ अकेले हम अकेले तुम में आमिर खान बेटा पाल रहे थे, वहीं पाकिस्तानी ड्रामे में पिता और बेटी को अकेला दिखाया गया था। और हालांकि दोनों के बीच कई ऐसी चीजें थी जो हूबहू कॉपी थी, पर पाकिस्तान के पास एक चीज की कमी थी, आमिर खान जैसे टैलेंटेड एक्टर की। मतलब जब अकेले हम अकेले तुम की शूटिंग चल रही थी, आमिर खान जानबूझकर मनीषा कोइराला से ऑफ स्क्रीन दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि फिल्म में दोनों के किरदार के बीच अनबन दिखानी थी। तो अब आप ही बताओ इस परफेक्शनिस्ट को कैसे कॉपी करेगा कोई। पर पाकिस्तानी ड्रामों की रेटिंग कितनी ही ऊंचाइयों को क्यों न छू ले, इंडिया के इन क्लासिक शोज और मूवीज को मात देना उनके लिए मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, ओजी इज ओजी। अगर आपको ऐसे और शोज मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर आप जानना चाहते हो कि पाकिस्तान की तरह इंडिया ने किन किन विदेशी शोज का देसी वर्जन बनाकर कॉपी किया है, तो आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आज की जो वीडियो देखी है वो ऐसे सी हीरोइनों ने ऐसे सी ड्रेसिंग की हुई है जो बिल्कुल सिंपल थी और अब जाके कैसी हो गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आगे जाके हमारी इस दुनिया में तो वो है, लेकिन आखिरत में जाके हमारे साथ क्या होगा। आशा उमर की ड्रेसिंग देख लें या उसकी सज्जल की या उसकी ड्रेसिंग इतनी ज़्यादा बिल्कुल ऐसी ड्रेसिंग की हुई है जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ बिल्कुल ही मना है, कर नहीं सकते। लेकिन जब पैसा आता है, शोहरत आती है तो बंदे के कपड़े बढ़ने के बजाय कपड़े और कम हो जाते हैं। लेकिन सोचना चाहिए कि हमें ज़िंदगी भर इस दुनिया में नहीं रहना है इस तरह की ड्रेसिंग करने के बाद। तो खैर आगे जो है और भी बहुत सी वीडियो ऐसी है जो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। और अगर पसंद आती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।